घने जंगल में टूनी और लाडो नाम की दो बहनें रहा करती थी। बड़ी बहन टूनी अक्सर अमीर बनने के सपने देखा करती थी और एक दिन, अरे टूनी दीदी, तुम बैठकर क्या सोच रही हो? अरे लाडो, मैं यह सोच रही हूँ कि ये अमीर पक्षी कैसे अपना जीवन जीते हैं। इनके पास बड़े बड़े घोंसले, महंगे कपड़े और महंगे महंगे हवाई मोटर होते हैं। और देख, हमारे गरीबों के पास क्या है? रहने के लिए एक अच्छा घर भी नहीं है। अच्छा खाना तो दूर, अच्छा पहनना भी नसीब नहीं होता। लेकिन दीदी, मैंने सुना है जिसके पास जितना होता है उतना ठीक होता है। फिर अमीरों के बारे में सोच सोच कर दुखी होने का क्या फायदा? अपने पास जो है भगवान का दिया हुआ बहुत है। ज्यादा सपने मत देखा करो दीदी। तू देखना लाडो, मैं कह रही हूँ इस पक्षी से शादी करूंगी और फिर मेरे पास सब कुछ होगा जो मैं चाहती हूँ। और ऐसे ही समय बीतने लगता है और एक दिन टूनी की माँ उसे आकर कहने लगती है, देख टूनी, मैंने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है। लड़का रईस है पर उसका रंग थोड़ा सांवला है। माँ, मुझे काले और गोरे से फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस अमीर पक्षी से शादी करनी है। टूनी शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और उसकी शादी एक रईस कौवे से हो जाती है। एक दिन लाडो अपने हवाई मोटर से मायके आती है। कहो दीदी, अपने ससुराल में खुश हो ना? हाँ हाँ लाडो, अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। मेरी ससुराल में बहुत पैसा है। देख, कितनी महंगी हवाई मोटर में आई हूँ। अब इधर उधर जाने के लिए मुझे उड़ना भी नहीं पड़ता। तू भी किसी रईस से शादी कर ले और मजे से जिंदगी गुजार। दीदी, अगर मेरी किस्मत में किसी रईस से शादी लिखी होगी तो हो ही जाएगी। मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। यह सब सुनकर टूनी कहती है, तू तो पगली है, जब देखो ज्ञान की बातें करती रहती है। चल, अब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। तू मम्मी का ध्यान रखना। इसी तरह समय गुजरने लगता है और लाडो की शादी एक लकड़हारे से हो जाती है। तभी उसकी बहन उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, छी लाडो, तूने शादी की एक गरीब लकड़हारे से? वह तुझे पहनने के लिए देगा क्या? रहने के लिए उसके पास एक बड़ा घर भी नहीं होगा। खैर, तू चिंता मत करना। अगर तुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुझसे मांग लेना। आखिर मैं तेरी बहन हूँ, मैं तेरी सारी कमी को पूरा कर दूंगी। दीदी, आपने मेरे बारे में सोचा, मेरे लिए यही बहुत है। लेकिन मेरे पति जो भी कमाते हैं उसमें मैं बहुत खुश हूँ। वह सब तो ठीक है। अगर तुझे कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना। मेरे पास बहुत पैसा है। अगर उसमें से थोड़ा सा भी दे दूंगी तो मुझे कोई कमी नहीं होगी। इतना कहकर टूनी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद टूनी के पति की हवाई मोटर क्रैश हो जाने से उसकी मौत हो जाती है। तभी उसके ससुराल वाले उसे धक्का मारकर बाहर निकाल देते हैं। तभी टूनी रोते रोते अपनी बहन के घर आती है। लाडो, मुझे पैसों का घमंड हो गया था, तभी भगवान ने मुझे सजा दी है। मेरे पति की मौत एक हवाई मोटर क्रैश में हो गई थी और मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। दीदी, तुम रो मत, तुम मेरे घर में रह सकती हो। मेरा घर छोटा है पर मेरा दिल बहुत ही बड़ा है। हम दोनों बहनें इस घर में खुशी खुशी रहेंगे। ठीक है लाडो, जब तक मुझे काम नहीं मिल जाता तब तक मैं तुम्हारे घर पर रहूंगी। मैं तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती। इसी तरह दोनों बहनें एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। टूनी चिड़िया के 5 बच्चे एक सुंदरवन नामक गांव में रहते थे। टूनी अपने बच्चों की बहुत चिंता करती थी। एक दिन जब टूनी काम कर रही थी तब बच्चे आपस में खेलने का प्लान बनाते हैं। चलो, तुम सब छुप जाओ, मैं 5 गिनने पर तुम्हें ढूंढ दूंगी। तभी टूनी के सारे बच्चे अपनी अपनी जगह पर छुप जाते हैं और तभी उनमें से एक बच्चे के ऊपर कुछ सामान आ गिरता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। माँ, जल्दी आओ, देखो इसको क्या हुआ है। हे भगवान, ये क्या हुआ? बेटा उठ, तू अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रहा? बेटा अपनी आंखें खोल, तुझे कुछ नहीं होगा, तेरी मौत नहीं हो सकती। तभी टूनी फोन
डर के डॉक्टर को बुला लेती है और डॉक्टर आकर कहता है, माफ कीजिए, मैं आपकी बेटी को नहीं बचा सका। ऐसा सुनकर टूनी जोर जोर से रोने लग जाती है। ऐसे ही समय बीत जाता है और एक दिन टूनी अपने बाकी बच्चों से कहती है, तुम सब सुनो, मेरे एक बच्चे की तो मौत हो गई। मैं नहीं चाहती कि अब और किसी को नुकसान हो। मैं अभी बाजार से सामान लेने जा रही हूँ और तुम सब दरवाजा बिल्कुल मत खोलना, और अगर तुम्हें कोई कहे कि मेरे साथ चलो तो बिल्कुल मत जाना। ठीक है माँ, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। तभी टूनी घर से बाहर चली जाती है और अब सभी बच्चे घर में अकेले थे। तभी मौका देखकर एक कालू कौआ घर के बाहर आता है और बच्चों को लालच देते हुए कहता है, बच्चों, मुझे अंदर आने दो। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना लेकर आया हूँ। बहुत सारी टॉफी चॉकलेट लाया हूँ। तुम्हें मजा आ जाएगा। चलो दरवाजा खोलते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है। टॉफी और चॉकलेट खाने को मिलेगी। नहीं भाई, तुझे याद नहीं, माँ ने ऐसा करने से मना किया था। माँ ने कहा था अगर कोई भी आए तो दरवाजा मत खोलना। अरे कोई बात नहीं, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। फिर कालू कौआ अंदर आ जाता है और तभी एक बच्चा कहता है, चलो जल्दी जल्दी मुझे चॉकलेट और बिस्कुट दो, तुमने वादा किया था। मुझे भी बहुत भूख लगी है। हाँ, मैं ज़रूर दूंगा, पर तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। तुम्हें मेरे साथ मेरे घर आना होगा। अगर तुम मेरे साथ मेरे घर आओगे, मैं तुम्हें टॉफ़ी और चॉकलेट ज़रूर दूंगा। हाँ हाँ चलो चलते हैं, मुझे मंजूर है, पर तुम्हें वादा करना होगा कि तुम पक्का दोगे। नहीं, हमें नहीं जाना चाहिए। हमें माँ मना करके गई थी। माँ ने कहा था अगर कोई भी तुम्हें ऐसा कह के मेरे साथ चलने को कहे तो मना कर देना। बेटा, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ। पर तुम तो आदमी ही नहीं हो, तुम तो कौवा हो। फिर सभी बच्चे कालू कौवे के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और कालू कौवा उन सब बच्चों को अपने घर ले जाता है। फिर कालू कौवा उन सब बच्चों को रस्सी से बांध लेता है और टूनी को फोन लगाता है। टूनी, तुम्हारे सारे बच्चे मेरे कब्जे में हैं। अगर तुम्हें अपने बच्चे वापस चाहिए तो मुझे 1 लाख रुपए दे दो। कालू, यह तुम क्या कह रहे हो? मेरे पास तो 1 लाख रुपए है ही नहीं। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कल तक 1 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे सभी बच्चों को मार दूंगा। ऐसा कहकर कालू फोन रख देता है और फिर टूनी पुलिस को फोन लगाती है और पुलिस कालू कौवे की लोकेशन को ढूंढकर कालू कौवे के घर पहुंच जाती है और उसके बच्चों को बचा लेती है। फिर सभी बच्चों को समझाया जाता है कि उन्हें अपनी माँ की बात माननी चाहिए।